अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबार मोमिना। आज हम क्लास नंबर 23 लेकर आए हैं, जिसमें हम सर्कल प्लाजो या अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा कोर्स चल रहा है इस चैनल पर फ्री, तो इसलिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बट इसमें पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। सबसे पहले हम बोर्ड पर ड्राफ्टिंग सीखेंगे। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो मैं उनके साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में भी। तो यहाँ पर ये मैंने बताया कि 4 फोल्ड में हमें सबसे पहले कपड़ा ले लेना है। इसके बाद हमें आसन निकालना होता है, जैसे मैंने और भी वीडियो में आपको बताया है। आसन निकालने का तरीका और हिप और साइज लेने का तरीका, अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। आपको फ्री कोर्स सीखने के लिए सिलाई का, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है, फिर आसन का निशान लगाएंगे। 2 इंच ये हमने बेल्ट का निशान लगाया, जिसको हम नेफा या बेल्ट बोल सकते हैं, जिसमें हमारी इलास्टिक जाएगी। इसके बाद मैं बच्चों को समझाती जा रही हूँ। ये हमारी टोटल लंबाई में से 2 इंच हमें माइनस करना है, और जो नीचे फोल्ड होगा वो 1/2 इंच फोल्ड होता है, तो उसमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें 2 इंच आगे की तरफ क्रॉच एरिया का निशान लगाना रहता है। अब हम जो भी हमने ड्राफ्टिंग सीखी है वो हम न्यूज़पेपर पे करेंगे। तो आप लोग जो भी मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं, आप भी न्यूज़पेपर लेके बैठिएगा। आपको भी इस तरह से सेम न्यूज़पेपर बिछा लेना है। आप चाहें तो कपड़े को भी बिछा लीजिएगा, लेकिन कपड़े की मैंने आगे चल के ड्राफ्टिंग बताई है। अब देखिए ये मैं क्योंकि न्यूज़पेपर रहता है ये, और छोटे बच्चे का करवाएंगे, तो इस पे जो मेज़रमेंट रहता है वो मैं कम करके लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 4 इंच का हिप साइज का निशान लगाया, जो कि कमर रहेगी, और 4 इंची आसन का लगाया है। ठीक है। अब यहाँ से मैंने लंबाई नापी है, जो कि 11 इंच आएगी, और यहाँ पर भी सेम 11 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें जो ऊपर कौन बना हुआ है वहाँ से लेके, और जो हमने अभी मार्किंग की थी वहाँ तक हमें सीधा निशान लगाना है, उसी को मोड़ते हुए हमें ले जाना है। अच्छा, जो सर्कल प्लाजो रहता है उसमें यहाँ पर ये थोड़ा सा कपड़ा डाला जाता है, क्योंकि हमारी लंबाई जब पूरी नहीं आती है तो हम यहाँ पर कपड़ा डाल लेते हैं। अब देखो, जो कटिंग करने के बाद जो बचेगा ना कपड़ा, तो हम उसको डाल लेंगे उस साइड। मुझे वो पार्ट याद ऐड करने का ध्यान नहीं रहा है। देखिए ये जो कटिंग होके जो तिकोना साइज ये निकला था ना, इसको ही हम इस साइड डाल देंगे, तो ईज़िली हमें वो कोने की भी टेंशन नहीं रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, ये हमारा सर्कल प्लाजो की कटिंग हो गई। अब ये हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, जो मैंने बताया था आपको 2 इंच की लेनी है। यहाँ पर 2 इंच की हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। आपको भी सेम इंच टेप इस तरह से लेना है, और फिर इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच की सब निशानों को हम मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कपड़े को भी सेम जैसे मैंने न्यूज़पेपर पे बताया था, सेम उसी तरह से हमें तिकोना करके रख लेना है। यहाँ पर मैं स्टूडेंटों को बताती जाती हूँ। यहाँ पर हम 2 साल की बच्ची का कर रहे हैं, हाँ, प्लाजो की कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का रखा है। अब यहाँ पर लंबाई नापेंगे कि लंबाई कितनी आ रही है, सेम वही लंबाई हम इस तरह मार्किंग कर लेंगे। ये पूरी नहीं आ पा रही है तो उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंटों को कराती हूँ और मैं कैमरा सेट कर देती हूँ, तो इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ। बाद में एडिटिंग करती हूँ, तब तक वीडियो बन गई होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिलेटिव्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर पे बताया था, सेम उसी तरह से हम मार्किंग करते जाएंगे, और जिस तरह से हमने ये आसन का लिया है और नीचे भी आसन का, उस तरह से निशान लगाएंगे ये। ठीक है, 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे हम ये।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक अभी मैंने बताए थे 2 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, इसलिए हम 2 इंच निकाल देंगे और जो भी लंबाई लेंगे 2 इंच माइनस करके लंबाई को रख लेंगे, क्योंकि 2 इंच या फिर 4 इंच जितना आपको लगे आप उस तरह से डाल सकते हैं बेल्ट को, लेकिन हम 2 इंच की बेल्ट डालेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम गोलाई नीचे की गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको एक इजी ट्रिक भी बताऊंगी कि आपकी जो हम कटिंग नीचे की तरफ डालेंगे वो बिना हिले किस तरह से आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये मार्किंग पूरी कर ली है और इसकी कटिंग कर देंगे। उसके लिए व्यूअर्स सॉरी, इनकी मेरी वीडियो ना आ नहीं पा रही थी, क्योंकि आप शायद जो लोग मेरे सेकंड चैनल पर जुड़े हुए होंगे उनको पता ही होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और इधर मेरा एग्ज़ाम भी पड़ गया था KVS का, तो मैं उसमें लगी हुई थी, उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं दे पाई थी। यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या करा, जो कोने काटे थे ना उसको हमने पिन से सिक्योर कर लिया। देखिए यहाँ पर अब जो हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अगर आप भी इस तरह से पिन लगा के करेंगे तो आपको भी बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, यही ट्रिक थी। और ये साइड में जो जॉइंट रहता है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारे साइड का प्लाजो। अब ऊपर बेल्ट के लिए देखिए जिस तरह से आप मेरे पास कपड़ा बचा है आप लोगों के पास भी उस तरह से बचेगा, तो देख लीजिए कि बेल्ट हम किस ट्रिक से निकाल सकते हैं और किस तरह से देखेंगे। देखिए अब हमने यहाँ से लंबाई नापी और दोनों साइड से करके फोल्ड करके रख लेंगे। फिर इसके जो कॉर्नर वाली साइड है उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये जो सीधा साइड है उसको हम निकाल लेंगे इसमें से। देखिए अब ये बेल्ट हमें मिल गई है, इसको ये मैंने 4 इंच का कपड़ा निकाला था, लेकिन 2 इंच की हमने कट करके 2-2 इंच की दोनों तरफ बेल्ट आ जाएगी। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमें जो जॉइंट डालना था नीचे एक बूट की मार्जिन लेते हुए वो पूरे जॉइंट हम जोड़ लेंगे, दोनों तरफ के जॉइंट जोड़ लेंगे। उसके बाद आसन स्टिच करेंगे। इसमें मियानी नहीं लगाते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मियानी नहीं लगाई है। दोनों तरह का आसन स्टिच कर लेंगे और ये यहाँ पर हम छोटी छोटी ट्रिक के साथ बहुत इजी अपनी जो भी हम सिलाई करते हैं वो बहुत इजी बन जाती है, अगर आप छोटी छोटी ट्रिक का ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर आसन दोनों स्टिच कर लिए, वहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए भी आपको बताया था। अब देखिए ये दोनों आसन का ना ये सिलाई पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख के पहले हम बीच में से आसन की सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी छोटा बड़ा हमारा जितना भी कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको वो लास्ट में निकल आएगा और उसकी हम कटिंग आसानी से कर लेंगे। ये देखिए बीच में सिलाई लगाने का ये रहता है हमें कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो नीचे निकल जाता है। अगर आप दोनों कॉर्नर पकड़ के एक साथ सिलाई लगाते तो आपकी जो सिलाई थी वो ऊपर नीचे हो जाती, फिर आपकी सेटिंग ख़राब होती। ज़्यादातर बिगनर्स के साथ यही होता है, इसलिए जो मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं उनको बहुत ईजी तरह से बताती हूँ कि जिससे उनके माइंड में चीज़ें आसानी से आ जाए। जब मैंने सर का प्लाजो उनको बता दिया और पूरी स्टिचिंग कराई थी, सब स्टूडेंट बोल रही थी कि मैम ये तो बहुत ईजी होता है और सब लोग एक ही बार में सीख भी गए थे। अगर आपको भी मुझसे ऑफलाइन सीखना है तो जो नंबर मैंने दे रखा है तो आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, जिस पे आपको पूरी गाइड कर दिया जाएगा कि आपको स्टिचिंग ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल महीन करके मोड़ लेंगे, ये सिलने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाता है।